नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सवालों पर हम लोग आप सभी से बातचीत करने वाले हैं। मित्रों फटाफट जुड़िए, उसके बाद आरंभ करते हैं। और यह क्लास जो है वो किसके लिए है? राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए। राजस्थान करंट अफेयर्स जो है उस पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं और सबसे लेटेस्ट क्लास आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रही है। इससे पहले शायद जो मैटर आपको पढ़ाया जाएगा वो राजस्थान के यूट्यूब पर मौजूद किसी भी क्लास में चीजें नहीं मिलेगी। सबसे एडवांस, सबसे पहले, सबसे ताजा, सबसे नई जानकारियां आप सब लोगों के साथ मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि सूजस बुलेटिन के साथ साथ जो नई बातें यहां पर आई है करंट अफेयर्स की दृष्टि, उन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करने के लिए आपके सामने हाजिर है जी। मोनिका चौधरी, सुनीता यादव, सुनीता कुमारी, गुरु नोहर, बीके राजा, शिवप्रिया, बहादुर सिंह यादव, सभी मित्रों को नमस्कार। गुरु नोहर, निकी और भी साथी जो लगातार जुड़ रहे हैं, बसंती छिंपा, राजा आरएस, सभी मित्रों का स्वागत है। चलिए, ज्योति राजावत, कांता कुमारी, परीक्षित कुमार, सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। अब आरंभ करते हैं आज की कहानी की, और कहानी की शुरुआत हमेशा की तरह हम लोग आरंभ करते हैं बीकेजी के साथ। और आज का बीकेजी आप लोगों की स्क्रीन पर है। और क्या है सर बीकेजी, वो जरा पढ़िए। ये बीकेजी आप लोग जरा ध्यान से सुन लो। यहां पर लिखा है, अकेले चाहने से कहां सफलता का दीदार होता है, इसके लिए तो संकल्प, कड़ी मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है मेरे दोस्तों। जी हां, जरूर। अगर संकल्प कर लो तो पीछे मत हटो। संकल्प, कड़ी मेहनत और लगन के साथ अगर आपको लगना है तो उसके बाद निश्चित तौर पर आपको क्या मिलेगी? सफलता मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो अकेले चाहने से कहां सफलता का दीदार होता है, इसके लिए तो संकल्प, कड़ी मेहनत और लगन की जरूरत होती है। और जो व्यक्ति इन सब का मिश्रण करके चलता है, जीवन में उसको कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। और फिर भी जीवन में अगर किसी का मामले में, किसी काम में अगर असफलता मिल जाए तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन की ये यात्रा बहुत लंबी है और इसमें उतार चढ़ाव आते रहते मेरे दोस्तों। एक दिन आपको सफलता का दीदार जरूर होगा, लेकिन यह भी मत मानिएगा कि एक नौकरी ही सफलता का पैमाना है। उस पैमाने को मानकर अगर आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपको जीवन में कुछ सीखने को मिलेगा जी। कमलेश कुमार जी, नेहा सोनी, सुरेश कुमार, टीना, विनोद, पूजा, काव्या शर्मा, एसके मीना, सभी को एक बार फिर नमस्कार इस क्लास में। और आरंभ करते हैं आज की कहानी। और सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आया है वो भी जरा बताइए क्या है। मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में 19 नर्सिंग कॉलेजों का उद्घाटन किया जाएगा। और ये उद्घाटन आपको पता है 22 नवंबर 2022 को किया जाएगा। और इसका राज्य स्तरीय समारोह कहां पर आयोजित होगा, ये जरा बताइए। अब जिन लोगों ने सूजस ई बुलेटिन की क्लास ली है उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। कब किया जाएगा? ये 22 नवंबर को किया जाएगा। 22 नवंबर 2022 जो है, इसको ये उद्घाटन समारोह किया जाएगा। और इस उद्घाटन समारोह में सीएम एजी साहब जो है वो क्या होने वाले हैं? उपस्थित होने वाले हैं। और कितने नए? 19 नर्सिंग कॉलेज जो है इनका उद्घाटन करेंगे। 19 नर्सिंग कॉलेज जो है इनका क्या किया जाएगा मेरे दोस्तों? उद्घाटन किया जाएगा। ये शायद आप लोगों को मालूम होगा, क्योंकि आपको पता है बजट 2021-22 जो था उसके अंदर भी घोषणा हुई। उसके बाद बजट 2022-23 जो है उसमें इनका इम्प्लीमेंटेशन जहां पर पूरा नहीं हो पाया। यहां पर यह कहा गया था कि राजस्थान के 33 जो जिले हैं उन 33 जिलों में क्या किया जाएगा? सबके सब 33 जगह नर्सिंग कॉलेजों का राजस्थान में संचालन किया जाएगा। राजस्थान का ऐसा कोई दूर दराज का इलाका नहीं होगा जहां पर जो है वो मेडिकल सर्विस उपलब्ध नहीं हो, मेडिकल सेवा उपलब्ध नहीं हो। उसके लिए राजस्थान सरकार जो है वो प्रयास कर रही है कि प्रत्येक जिला ऐसा हो, प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर ऐसा हो जहां स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं जो है वो क्या हो सके? उपलब्ध हो सके। और इसी की पहल पर इसकी शुरुआत जो है वो की जा रही है। तो चलिए इसके बाद बातचीत करते हैं। सबसे पहले इसका राइट आंसर जो है वो क्या है मेरे दोस्तों? पाली जिला है, वो पाली जिले में ऐसा किया जाएगा। आपको पता है हमारे राजस्थान से जो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव। कौन नाम है भैया? अश्विनी वैष्णव जो है, अश्विनी वैष्णव, ये केंद्र सरकार में मंत्री हैं। और इनका मूल जो संबंध है, मूलतः ये कहां के रहने वाले हैं? पाली के रहने वाले हैं। ये मूलतः निवासी जो है वो कहां के? पाली के हैं। और आपको पता होगा इसके साथ साथ ये अश्विनी वैष्णव केंद्र सरकार में आईटी मंत्रालय का प्रभार इनके पास है। इसके साथ साथ रेल मंत्रालय का भी प्रभार इनके पास है। इन्होंने राजस्थान के प्रतापगढ़ जिला जो है, प्रतापगढ़ जिला, उस प्रतापगढ़ जिले के किसको? रेलवे स्टेशन को वैश्विक या विश्व स्तर का रेलवे स्टेशन बनाए जाने की घोषणा भी की थी। इसके अलावा इन्होंने राजस्थान के जयपुर का
जो मेन रेलवे स्टेशन है उसको, और प्लस इसके साथ साथ मेरे दोस्तों गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो है, गांधीनगर रेलवे स्टेशन, उन दोनों को विश्व स्तर के रेलवे स्टेशन बनाए जाने की, यानी जयपुर जंक्शन और इसके अलावा गांधीनगर जंक्शन जो है, इन दोनों को विश्व स्तर का बनाए जाने की शुरुआत की जा चुकी है, जिसमें गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो है मेरे दोस्तों क्या है, गांधीनगर रेलवे स्टेशन, इसको क्या कर दिया गया, शुरू कर दिया गया। ये 100% सौर ऊर्जा से भी संचालित है और 100% महिला संचालित है। 100% किससे है, सौर ऊर्जा से इसका संचालन होता है और 100% ही इसका संचालन कौन करती है, तो महिलाएं इसका संचालन करती है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसके अलावा पाली जिला जो है, यहां पर मेरे दोस्तों आपको पता होगा स्टैच्यू ऑफ पीस की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है, स्टैच्यू ऑफ पीस, स्टैच्यू ऑफ जो पीस है, स्टैच्यू ऑफ पीस, इसकी भी स्थापना राजस्थान के किस जिले में की गई है, पीस की स्थापना भी राजस्थान के पाली जिले में एक जैन मुनि के याद में यहां पर एक प्रतिमा जो है उसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, आपको यह भी मालूम होगा। इसके अलावा मेरे दोस्तों एक गोडवाड़ सर्किट बनाया जा रहा है राजस्थान में। क्या बनाया जा रहा है, एक गोडवाड़ सर्किट जो है, गोडवाड़ सर्किट जो है वो भी क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। और ये राजस्थान के 4 जिलों में गोडवाड़ सर्किट प्रस्तावित है, जिसमें आपको पता होगा बाड़मेर है, जालोर है, बाड़मेर है, जालोर है, और जालोर के अलावा सिरोही है, और इसके अलावा एक जिला इसके अंतर्गत क्या है, पाली है। ये 4 जिले हैं जहां पर गोडवाड़ सर्किट जो है वो क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। और इसकी घोषणा जो है वो आपको पता है बजट में मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी कि गोडवाड़ सर्किट का हम लोग क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। और यह कौन से बजट में, बजट 2022-23 में इसकी घोषणा, बजट 2022-23 में इसकी क्या की गई थी, घोषणा की गई थी, ये भी आपको पता होगा। तो यहां पर चलिए जयपुर, जालोर और सिरोही। जालोर जो है, जालोर का जीरा बड़ा प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों। इसके अलावा महिला जो साक्षरता है वो सबसे कम है, महिला साक्षरता यहां पर क्या है, सबसे कम है। ये परीक्षा में 10 से अधिक परीक्षाओं में अब तक सवाल आ चुका है। महिला साक्षरता के मामले में अगर बातचीत की जाए तो जालोर की महिला साक्षरता जो है वो क्या है, सबसे कम है। और आपको पता होगा सिरोही जो है, यहाँ के माउंट आबू में अचलगढ़ दुर्ग के बारे में अभी सवाल आया परीक्षा में। कौन सा दुर्ग है, अचलगढ़ दुर्ग जो है, इसके बारे में अभी सवाल माउंट आबू के संदर्भ में पूछा गया था। और माउंट आबू जो है वो कभी आपको पता होगा ग्रीष्मकालीन राजधानी अंग्रेजों के जिले में रहा करती थी, ये भी पता होगा। इसके अलावा पाली जिले का जो रोहट है मेरे दोस्तों, रोहट पाली में क्या किया जाएगा, यहां पर जम्बूरी का आयोजन किया जाएगा। विश्व स्काउट जम्बूरी जो है, इसका आयोजन भी कहां होने जा रहा है, रोहट पाली के अंदर होने जा रहा है, जो कि जम्बूरी के संबंध में है, स्काउट गाइड की जम्बूरी के संदर्भ में। हाँ जी, इसबगोल भी यहाँ का बड़ा प्रसिद्ध है। क्या है, जीरे के अलावा क्या है, इसबगोल जो है, इसबगोल, इसके बारे में भी जरूर याद रखिएगा, ये आपके लिए जानकारी का विषय है। और सिरोही के बारे में तो बहुत सारी अच्छी जानकारियां आप लोगों को मालूम होगा। एक आपने कौन सी झील माउंट आबू में पढ़ी है, ये भी जरा, नक्की झील के बारे में आप लोग जानते होंगे मेरे दोस्तों। किस झील के बारे में, नक्की झील जो है, नक्की झील जिसे किससे निर्मित बताया गया, नक्की झील जो है वो नाखूनों से उसका निर्माण किया गया, ऐसा भी कई बार आपने सुना होगा। ये नक्की झील भी यहाँ पर बड़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा जयपुर की हम लगातार बात करते रहते हैं, तो आज जयपुर की अभी यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। हाँ जी, स्वच्छ भारत अभियान के लिए 33 जिलों में पहला स्थान जो है वो सिरोही जिले का रहा है 2014 में, ये भी आप लोग कह रहे हैं, तो ये सब जानकारियां आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये तमाम जानकारियां आपको याद रखनी है। प्लस 19 नर्सिंग कॉलेज जो है उनका उद्घाटन 22 नवंबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री करने वाले हैं। और इसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है वो कहां आयोजित किया जाएगा, पाली जिले में आयोजित किया जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगली कौन सी, हाँ, ग्रासियों का कुंभ भी कहा जाता है मेरे दोस्तों, ये भी आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये जो आया है आपके सामने नक्की झील, इसको क्या कहा जाता है, ग्रासियों का कुंभ भी कहा जाता है, और इसे राजस्थान का दूसरा कुंभ भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा। यहां पर क्या कहा जाता है, ग्रासियों का कुंभ, ग्रासियों का कुंभ तो है ही, ग्रासियों का तो कुंभ है ही, इसके अलावा इसे राजस्थान का दूसरा कुंभ कहा जाता है। इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है, दूसरा कुंभ जो है ये भी कहा जाता है। और पहला कुंभ कौन सा है, आदिवासियों का भी आप लोग, आदिवासियों का दूसरा कुंभ इसे कह सकते हैं। इसके अलावा पहला कुंभ जो है वो डूंगरपुर जिले के नवाटपुरा का जो जगह है उसको कहा जाता है आदिवासियों का पहला कुंभ।
और नवाटापुरा जो है वो आपको पता है सोम माई जाखम के संगम पर बना हुआ है, उसे आदिवासियों का पहला कुंभ कहा जाता है या आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। लेकिन ये जो है घरासियों का कुंभ कहो या राजस्थान के आदिवासियों का दूसरा कुंभ कहो, ये नक्की झील को माना जाता है मेरे दोस्तों। गरासिया जनजाति जो है वो अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जन का काम यहां पर करती है। तो ये सभी बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इन सभी के बारे में आगे बात और करते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है जरा पढ़िए। मुख्यमंत्री ने केसरी सिंह बारट पैनोरमा का निर्माण शाहपुरा भीलवाड़ा में कितनी राशि से करवाए जाने की स्वीकृति अभी हाल ही में प्रदान की है, ये जरा बताइए। मुख्यमंत्री ने केसरी सिंह बारट पैनोरमा का निर्माण शाहपुरा भीलवाड़ा में किए जाने की घोषणा की है। शाहपुरा भीलवाड़ा में यहां पर स्थापना की जाएगी और यहां पर आपको पता है एक त्रिमूर्ति स्मारक भी बना हुआ है। क्या बना हुआ है? त्रिमूर्ति स्मारक भी यहां पर बनाया गया है और यह इनकी मूल हवेली थी, इनका निवास स्थान था जहां पर इस त्रिमूर्ति स्मारक को बनाया गया। इसके अंदर 3 लोगों की प्रतिमाएं स्थापित की गई है मेरे दोस्तों। किस किसकी? केसरी सिंह बारट। किसकी? केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारहट जो है इनकी स्थापित की जा रही है। इसके अलावा मेरे दोस्तों जोरावर सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट भाई थे, जोरावर सिंह बारहट, ठीक है। इसके अलावा प्रताप सिंह बारट जो है बारहट, इनकी भी मूर्ति यहां पर स्थापित है इस त्रिमूर्ति स्मारक के अंदर। ये बारट परिवार से जुड़ी हुई है। और इसके अलावा मेरे दोस्तों यहां पर है 8 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए और 27 करोड़ रुपए। तो इसका सही आंसर जो है वो 4 करोड़ रुपए है। 4 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है। इसके तहत जो है वो यहाँ पर हॉल का निर्माण है, विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियां हैं, इनका चित्र है, वो सब की सब बातें जो है, ठीक है। हाँ जी, पिछले वाली क्लास भी चल साथ साथ। चलिए यहां पर आपको ध्यान रखना है ये कौन कौन सी बातें हैं कि शाहपुरा भीलवाड़ा में कितनी राशि से निर्मित करवाए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। तो 4 करोड़ रुपए से स्वीकृत। लगभग 8 करोड़ रुपए की राशि से राजस्थान में 2 काम हुए हैं मेरे दोस्तों। एक तो आपको पता होगा मंडोर उद्यान जो है, क्या है? मंडोर उद्यान जो है, यहां पर लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत लगभग 8 करोड़ रुपए की राशि से शुरुआत कर दी गई है। और यह शुरुआत जो है वो 13 नवंबर 2022 को की गई। 13 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री जो हमारे एजी साहब हैं, उन्होंने क्या कर दिया भाई, इसका उद्घाटन कर दिया। लाइट एंड साउंड शो 3D की शुरुआत यहां से की है। इसके अलावा इसी 8 करोड़ रुपए की राशि से डीग भरतपुर का जो महल है, डीग महल भरतपुर में है, यहां पर लाइट एंड साउंड शो की क्या की जाएगी? शुरुआत की जाएगी। इसके लिए लगभग 8 करोड़ रुपए की राशि जो है वो स्वीकृत की है। यहां पर क्या होगा? शुरू होगा, इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है अभी हाल ही में। क्या की गई है? स्वीकृति प्रदान की गई है और इसकी घोषणा बजट के अंदर की गई थी, आपको पता होगा। और इसकी शुरुआत जो है वो 13 नवंबर 2022 को कर दी गई है। अब ये सब के सब काम जो डीग भरतपुर में हो रहे हैं, ये पर्यटन विभाग और ये भी पर्यटन विभाग के द्वारा मंडोर उद्यान में किए गए। लेकिन मंडोर उद्यान में एक प्राइवेट संस्था जो है उसके साथ राजस्थान सरकार ने क्या किया है? समझौता किया है, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए इन सभी की बातचीत आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसके बाद में 25 करोड़ रुपए और 27 करोड़ रुपए राजस्थान में किसके लिए स्वीकृत किए गए, जरा ये भी बताइए कि 25 करोड़ रुपए की राशि राजस्थान सरकार में किसके लिए घोषित की और 27 करोड़ रुपए की राजस्थान में राशि किसके लिए अभी हाल ही में घोषित किए। देखते हैं आपको कितना वक्त तक चीजें याद रहती है। अभी हाल ही में बताया गया है ये तो कि एक चीज के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 27 करोड़ रुपए की राशि घोषित की, वहीं एक काम के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि भी घोषित की है। और देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब एकदम सही आता है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये सब चीजें याद होगी। 27 करोड़ रुपए और 25 करोड़ रुपए की राशि राजस्थान सरकार में अभी हाल ही में क्या की गई है? घोषित की गई। और किस काम के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ये राशियां अभी हाल ही में घोषित की है, वो जरा बताइए। तो मुख्यमंत्री ने केसरी सिंह बारट के लिए तो 4 करोड़ रुपए की राशि दी है। मंडोर उद्यान और डीग के भरतपुर महल जो है उसके लिए भी ये राशि घोषित की है। जी, कविता चौधरी का एकदम सही जवाब आया है। गुरु नौहर का भी सही जवाब आया है। नवी गुरु का भी एकदम सही जवाब आया है। सभी मित्र एकदम सही जवाब दे रहे हैं। रघु शर्मा, ज्योति, सभी जवाब सही है। इसमें 25 करोड़ रुपए राशि है। ये महिला निधि की घोषणा राजस्थान में की गई है। महिला निधि जो है इसकी घोषणा राजस्थान में की गई है। और यह कार्यक्रम कब किया गया था? महिला समानता दिवस 26 तारीख को मनाया जाता है। कौन सी 26 तारीख को आता है? 26 सितंबर को या 26 अगस्त को? यह महिला समानता दिवस के अवसर पर किया गया, जरा बताइए। महिला समानता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? जिस दिन इसकी शुरुआत घोषणा की गई थी 26 अगस्त के दिन, ये आपको ध्यान रखना है।
प्लस मेरे दोस्तों महिला निधि घोषित करने वाला राजस्थान जो है वो तेलंगाना के बाद दूसरा स्टेट है, तेलंगाना के बाद दूसरा राज्य है राजस्थान, जिसमें इस प्रकार की शुरुआत की गई है। ये भी आपको पता होगा, बहुत ही अच्छी बात है। जी हाँ, 40 करोड़ रुपए अंबेडकर योजना के लिए भी घोषित किए गए हैं, लेकिन आपको अभी भी सही जवाब एक चीज का और का नहीं मिला है। 27 करोड़ रुपए की राशि कल की क्लास में आपको बताई है कि इसके लिए राजस्थान सरकार में 27 करोड़ रुपए की राशि घोषित की गई है, उसका भी जरा बताइए मुझे कि ये 27 करोड़ रुपए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हाल ही में किस योजना के लिए घोषित किया है। तो शाहपुरा भीलवाड़ा आपको समझ में आ गया। भीलवाड़ा जो है यहां पर जो स्पिनिंग मिलें काम करती है, यानी कपड़ा निर्माण के लिए जो मशीनें काम करती है, उसके लिए भी राजस्थान में क्या किया गया मेरे दोस्तों, यहाँ पर केले के पत्ते और इत्यादि से ये सब किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। जी हाँ, एकदम सही पूजा रार का। लोक कला उत्थान पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए जाएंगे, पंचायत स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक लोक कला उत्थान कार्यक्रम जो आयोजित किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? लोक कला उत्थान कार्यक्रम, लोक कला उत्थान कार्यक्रम जो आयोजित किए जाएंगे। उत्थान कार्यक्रम कहां से कहां तक? पंचायत से राज्य स्तर तक। कहां से? पंचायत स्तर से लेकर के और कहां से होगा? राज्य स्तर तक इनका आयोजन किया जाएगा, राज्य स्तर तक। राजस्थान की लोक कला को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए लोक कला उत्थान कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 27 करोड़ रुपए की राशि जो है इसकी अभी हाल ही में क्या कर दी है? घोषणा कर दी है। तो ये तमाम जानकारियां आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, जब इसके बाद में अगली बातचीत हम लोग करते हैं शुरू। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है जरा देखिएगा। यहाँ पर सवाल है, राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 23 नवंबर से कहां पर आयोजित किया जाएगा, ये जरा बताइए। राजस्थान में राजस्व जो न्यायालय हैं उनके पीठासीन अधिकारी जो हैं, उन पीठासीन अधिकारियों की 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन राजस्थान में 23 नवंबर से कहां पर किया जाएगा, ये आपको बताना। आयोजन 23 नवंबर से 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कहां से किया जाएगा? हाँ जी, सही बात है। मिशन पंचायत 27 सितंबर 2022 नोखा बीकानेर से। मिशन पंचायत, मिशन तहसील 392 है, वो 27 सितंबर 2022 से नोखा बीकानेर से जो शुरू किया गया विशेष योग्य जन के लिए अभियान तहसील 392 जो है वो कार्यक्रम है। हाँ जी, अर्जुन जयपुर एकदम सही जवाब आपका आया है। गीता का भी सही जवाब आया है। अर्जुन ठीक है, अधिकांश लोगों के एकदम सही जवाब है। इसका मतलब आप एकदम सही जानकारी आपके पास, लेटेस्ट जानकारियां सबके पास है। तो यहां पर है, राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 23 नवंबर से जो है वो राजस्थान के कहां की जाएगी? अजमेर में की जाएगी। ये राजस्थान का क्या है भैया? हृदय स्थल है। राजस्थान का क्या है? हृदय स्थल है। पहली बात ये, इसे राजस्थान का मक्का कहा जाता है, ये दूसरी बात है। इसके अलावा मेरे दोस्तों राजस्थान में आरपीएससी का मुख्यालय कहां पर है, ये भी पता है। आरबीएससी का मुख्यालय कहां पर है, आपको ये भी पता है। और अजमेर के चौहान साम्राज्य का बड़ा योगदान है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का नाम आपने सबसे ज्यादा सुना होगा। अजय चौहान, अर्नोराज चौहान, ये सब चौहानों का जो है वो यहाँ पर आधिपत्य रहा है। इसके अलावा प्रसिद्ध तारागढ़ दुर्ग जो है, प्रसिद्ध तारागढ़ दुर्ग के बारे में भी आपने सुना होगा। तारागढ़ दुर्ग जिब्राल्टर जिसे कहा जाता है, राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर की संज्ञा किसको दी जाती है, ये तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा मेरे दोस्तों यहाँ पर रूठी रानी का महल जो है, रूठी रानी का महल जो है वो भी प्रसिद्ध है। रूठी रानी के नाम से उमादेव को माना जाता है और मालदेव की पत्नी के रूप में उनको पहचाना जाता है इतिहास में, ये भी पता होगा। और इसके अलावा आपको मैगजीन दुर्ग जो है, मैगजीन दुर्ग के बारे में भी क्या होगी, आपको जानकारी होगी। ठीक है, ये मैगजीन दुर्ग है हल्दी घाटी युद्ध के समय भी, और इसके अलावा आपको पता होगा चर्चा में क्यों आया है। और ये चर्चा में आया मेरे दोस्तों 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ, उस समय ये मैगजीन दुर्ग जो है वो राजस्थान में किसके लिए जाना जाता था, तो उस समय मेरे दोस्तों ये मैगजीन दुर्ग जो है यहाँ पर अंग्रेजों का शस्त्रागार हुआ करता था, इसी वजह से भी ये क्या है, प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, इसके बाद में बातचीत हम लोग करें तो अजमेर जिले से ही संबंधित हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं, भूपेंद्र यादव यहाँ से क्या है, संबंध रखने वाले हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली जो है
जिनके बारे में हम गौरी माहेश्वरी के बारे में लगातार बात करते हैं, गौरी माहेश्वरी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है मेरे दोस्तों? तो गौरी माहेश्वरी जो है इनको अभी हाल ही में प्रधानमंत्री वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से भी इनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया था, ये भी पता रहना चाहिए। हाँ जी, आना सागर झील भी यहाँ पर क्या है, स्थित है। यहाँ पर आना सागर झील जो है यहाँ पर क्या है, आना सागर झील का निर्माण भी यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यहाँ पर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यहाँ पर क्या है, स्थित है, जहां पर 810वां उर्स जो है, 810वां उर्स इस वर्ष जो है वो क्या किया गया, मनाया गया। इस वर्ष का जो झंडारोहण है वो कौन सा परिवार करता है, गौरी परिवार करता है। और ये गौरी परिवार कहाँ का है, तो ये गौरी परिवार मेरे दोस्तों भीलवाड़ा का है। कहाँ का है, भीलवाड़ा का गौरी परिवार ये सब कार्यक्रम यहाँ पर करते हैं। और यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की इस दरगाह में जो आपको पता होगा 2 देगे रखी गई है, जहां पर शाकाहारी भोजन जो है वो बनाया जाता है, जिसमें जो बड़ी देग है वो अकबर के द्वारा और छोटी देग जो है वो किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। अकबर और किसके द्वारा, छोटी देग जो है वो यहाँ पर जहांगीर के द्वारा क्या की गई थी, दी गई थी, ये भी आपको पता होगा। इसके अलावा मेरे दोस्तों हैदराबाद के जो निजाम उनके द्वारा यहाँ पर निजाम दरवाजा जो है उसका निर्माण करवाया गया था, ये भी आपको पता होगा। निजाम दरवाजा जो है, इस निजाम दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो हैदराबाद के निजाम के द्वारा यहाँ पर करवाया गया था। ये भी आप लोगों के सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो है वो मैंने की है। और ये ख्वाजा साहब जो है वो आपको पता होगा, मोहम्मद गौरी जो का जब आक्रमण हुआ था उसी समय आए थे। कुछ लोग कहते हैं मोहम्मद गौरी के साथ आए, लेकिन ये बात साथ वाली ठीक नहीं है। मोहम्मद गौरी जो है इसके जब आक्रमण किया था, या मोहम्मद गौरी जब आया था हिंदुस्तान, उस समय जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो यहाँ पर पधारे थे, लेकिन आपको ध्यान रखना ये गौरी के साथ नहीं आए थे। इसके अलावा बातचीत की जाए अलवर की, तो अलवर जिले के जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उनको दिव्यांगजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है इनको क्या किया जाएगा, दिव्यांगजन के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए 3 दिसंबर को राजस्थान के अलवर जिले को सम्मानित किया जाएगा। वो भी किसके लिए, सर्वश्रेष्ठ जिले का सम्मान अलवर जिले को प्रदान किया जाएगा, ये भी आपको समझना है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर बातचीत की जाए अगर दौसा की, दौसा में मेरे दोस्तों क्या बनाया जा रहा है, एमएसएमई पार्क बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, एमएसएमई पार्क जो है वो कहां पर बनाया जा रहा है, दौसा के अंदर बनाया जा रहा है। और दौसा का जो लालसोट क्षेत्र है, दौसा का कौन सा क्षेत्र है, लालसोट, उस लालसोट में क्या होगा आपको ये भी पता होना चाहिए। दौसा लालसोट जो है, यहां से प्रसादी लाल जी मीणा जो है वो वर्तमान में राज्य सरकार में मंत्री हैं। प्रसादी लाल मीणा जो है ये राजस्थान सरकार में मंत्री हैं और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं। ये कहां से आते हैं, लालसोट दौसा से आते हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मंत्री हैं। और एमएसएमई पार्क यहां पर बनाया जा रहा है। टोंक में अभी 66वीं हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, वो भी टोंक के कहां पर, लावा में किया जा रहा है मेरे दोस्तों, टोंक के लावा में किया जा रहा है। ये भी आपको क्या करना है, थोड़ा याद रख लेना है। टोंक के लावा में 66वीं कौन सी प्रतियोगिता, हॉकी प्रतियोगिता जो है उसका आयोजन यहां पर किया जा रहा है। इसके अलावा जो है वो फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन भी एक जगह हो रहा है। इसके अलावा बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन भी एक जगह हो रहा है। इसके अलावा अगर बातचीत की जाए मेरे दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि भरतपुर के अंदर किसका आयोजन किया जा रहा है, भरतपुर के अंदर जो है वो आपको पता होगा जूडो प्रतियोगिता जो 66वीं उसका आयोजन किया जा रहा है। जैसलमेर के भी अंदर इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। जैसलमेर के अंदर भी क्या किया जा रहा है, 66वीं खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये तमाम जानकारियां आपको क्या कर लेनी है, ध्यान रखनी है। हाँ जी, वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो कहां किया जा रहा है, जैसलमेर में किया जा रहा है। जूडो का भरतपुर में किया जा रहा है। हॉकी का लावा टोंक में किया जा रहा है। अलवर में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो ये सब जानकारियां आपकी परीक्षा की दृष्टि से ठीक ठीक मुझे जो लगती है उस पर मैंने आपसे चर्चा यहाँ पर कर ली है। अजमेर, अलवर, दौसा, टोंक सभी से बातचीत हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं और राजस्व जो अधिकारी हैं उनके पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन भी अभी अजमेर में क्या किया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है। चलिए, और अभी हाल ही में आपको पता होगा पराग अग्रवाल जो ट्विटर से जिनकी छुट्टी हो गई है, पराग अग्रवाल, ये भी आपको ध्यान रखना है कहां से संबंध रखने वाले थे, ये भी यहां से संबंध रखने वाले थे। तो चलिए अब अगले सवाल पर हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, पोक्सो एक्ट 2012 के 10 वर्ष जो हैं वो पूर्ण होने पर राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन हाल ही में कहां पर किया जाएगा, ये जरा बताइए।
पोक्सो एक्ट जो है उसके 10 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन विभिन्न प्रकार के विधि जो अधिकारी हैं, न्यायालय से जुड़े हुए लोग हैं, इसके अलावा विभिन्न आयोगों से जुड़े हुए लोग हैं, जो बाल कल्याण के क्षेत्र में काम करते हैं, वो संस्थाएं हैं, उन सभी के साथ साथ जो है वो मेरे दोस्तों पोक्सो एक्ट 2012 के क्या हो चुके हैं, अभी 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, आपको ये भी पता है। तो जरा बताइए पोक्सो एक्ट कब लागू हुआ था, और ये पोक्सो एक्ट जो है इसने 10 वर्ष अभी हाल ही में पूर्ण, देखिए 2012 से लेकर के 2022 तक, ये तो हमको पता ही है कि भाई क्या हो चुके हैं, इसके 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसके लिए एक राज्य स्तरीय सेमिनार का क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा राजस्थान में, और इसका आयोजन कहां पर होगा ये जरा आपको बताना है। राजस्थान में पोक्सो एक्ट के तहत जो विभिन्न प्रकार के बाल कल्याण से जुड़े हुए लोग हैं, बाल कल्याण विभाग है, इसके अलावा राजस्थान में बाल विभाग से जुड़े हुए मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, ये सब मिलकर जो है वो इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, प्लस कानून और विधि से जुड़े हुए लोग जो हैं वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। तो एकदम सही बात आप लोगों ने बताई है, नवंबर 2012 जो है इसमें इसको लागू किया गया था। चलिए यहां पर जोधपुर में नहीं, इसका आयोजन कहां पर होगा मेरे दोस्तों, जयपुर में इसका क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा, जोधपुर में नहीं होगा, पाली और राज संबंध में भी नहीं होगा, तो जयपुर में इसका क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। अब जयपुर में कौन कौन सी चीजों का आयोजन, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो राजस्थान में अगस्त 2022 में इसको क्या किया गया था, शुरू, 20 अगस्त 2022 में इसे शुरू किया गया था। इसके अलावा फिनिशिंग स्कूल जो है, फिनिशिंग स्कूल जो है वो कहां पर बनाया गया, राज्य स्तरीय फिनिशिंग स्कूल जो है वो भी कहां पर बनाया गया, जयपुर में बनाया गया। इसके अलावा मेरे दोस्तों जयपुर में और क्या हुआ है वो भी आपको याद रखना है। डीजी फेस्ट जो है, डीजी फेस्ट अगस्त का, डीजी फेस्ट जो है वो कहां पर, अगस्त 2022 में कहां पर आयोजित हुआ था, अगस्त 2022 में आयोजन हुआ था, कहां पर, ये जयपुर में। और अगर बातचीत की जाए तो डीजी फेस्ट नवंबर में कहां आयोजित हुआ है, डीजी फेस्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए 2022, और वो भी नवंबर में कहां आयोजित हुआ है, तो जोधपुर में आयोजित हुआ है। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे कि फिनटेक यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहां पर रखी गई, यूनिवर्सिटी जो है इसकी आधारशिला कहां पर रखी गई है, तो जोधपुर में रखी गई है। इसके अलावा मंडोर उद्यान के बारे में हमने जो है वो बातचीत कर ली है। एक जॉब फेयर का, आईटी जॉब फेयर जो है, आईटी जॉब फेयर जो है इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो इसका भी आयोजन जयपुर में, जोधपुर में किया गया था। इसके अलावा मेरे दोस्तों यहां पर इंक्यूबेशन सेंटर जो है, इंक्यूबेशन सेंटर, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किस किस जिलों के लिए किया गया, तो जोधपुर और पाली जो है, जोधपुर और क्या है, पाली, इन 2 जिलों के लिए इंक्यूबेशन सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया गया। इसके अलावा 512 नई इंदिरा रसोइयां भी यहां से क्या की गई थी, ऑनलाइन माध्यम से शुरू की गई थी। ये तमाम जानकारियां आपको ध्यान रखना है। और मंडोर उद्यान के बारे में आपको बता दिया, अभी लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत यहां से की गई थी। इसके अलावा पूर्व राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान के नाम पर बनाया गया बरकतुल्ला खेल स्टेडियम जो है, वहां पर जोधपुर के बाद दूसरा ऐसा स्थान है, जयपुर के अलावा दूसरा ऐसा स्थान है जहां पर क्या किया गया था मेरे दोस्तों, वहां पर इंटरनेशनल मैच खेला गया था, लीजेंड क्रिकेट प्रतियोगिता का वहां पर क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसके अलावा जोधपुर का ही एक गांव है लूणी तहसील के अंदर, पाल गांव, कौन सा गांव है, पाल गांव जो है वो लूणी के अंदर पड़ता है, पाल गांव जो है वो कहां पड़ता है, लूणी तहसील के अंदर पड़ता है। यहां से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो है उसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है वो 29 अगस्त को यहां पर क्या किया गया था, 29 अगस्त को यहां पर उद्घाटन जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया था। राजसमंद एकमात्र ऐसा जिला है जिसका संसदीय क्षेत्र जो है क्या है, संसदीय क्षेत्र, ये संसदीय क्षेत्र जो है वो 1 से अधिक जिलों में फैला है, 1 से अधिक जिलों में फैला है, 1 से अधिक जिलों में जो है, अधिक जिलों में क्या है मेरे दोस्तों, फैला हुआ है, 1 से अधिक जिलों में संसदीय क्षेत्र फैला है, जिलों में फैला है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे हैं फैला है जो संसदीय क्षेत्र हैं जो 1 से अधिक जिलों में फैले हुए हैं, लेकिन यहां पर आपको ज्यादातर ये ध्यान रखना है कि संसदीय क्षेत्र जो राजसमंद का है ये 1 से अधिक जो जिले हैं उनके अंदर क्या है, फैला हुआ है। प्लस इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है राजसमंद के अंदर जो नाथ द्वारा है मेरे दोस्तों, क्या है, नाथ द्वारा, ये नाथ द्वारा का जो विधानसभा क्षेत्र है क्या है, नाथ द्वारा विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा
क्षेत्र जो है ये भी 1 से अधिक जिलों में फैला हुआ है, और ऐसा राजस्थान का एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो 1 से अधिक जिलों में फैला है। 1 से अधिक जिलों में क्या है, फैला हुआ है। अधिक जिलों में जो है वो क्या है, फैला हुआ है। 1 से अधिक जिलों में फैला हुआ है, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, फैला हुआ है। राजस्थान के एकमात्र ऐसा लोकसभा संसदीय क्षेत्र जो है, या लोकसभा क्षेत्र जो है, लोकसभा क्षेत्र जो 1 से अधिक जिलों में फैला हुआ है, राजसमंद का है। और नाथद्वारा ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो 1 से अधिक जिलों में क्या है, फैला हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जी हाँ, मुख्यालय इसका राजनगर है। राजसमंद इसका नाम राजसमंद झील के नाम पर रखा गया है, ये भी आपको पता होगा। जयसमंद, राजसमंद, इस प्रकार के नाम आपने पढ़े होंगे। इसके अलावा जयपुर में 7-8 अक्टूबर को इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन भी किया गया। 7-8 अक्टूबर को राजस्थान समिट जो है, राजस्थान समिट जो है, राजस्थान यहां पर समिट का आयोजन किया गया था। राजस्थान समिट जो है इसका क्या किया गया था, उद्योग विभाग के द्वारा यहां पर इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया था। राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कहां पर किया गया था, तो ये ध्यान रखना, 7-8 अक्टूबर को राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया था। इन्वेस्ट समिट का आयोजन किया गया था, और जिसके तहत क्विज प्रतियोगिता में प्रमीला चौधरी, जो कि नागौर की है, प्रमीला चौधरी, ठीक है ना, ये नागौर की है, और इन्होंने क्या किया था, इसमें प्रथम स्थान हासिल किया था। राजसमंद के नाथद्वारा में अभी आपको पता होगा रिलायंस के द्वारा 5G सेवा की शुरुआत की गई, और मिराज ग्रुप के जो मालिक है मेरे दोस्तों, उनके द्वारा यहां पर क्या किया गया था, अभी विश्वास स्वरूपम यानी स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टेच्यू ऑफ बिलीफ जो है, इसकी स्थापना विश्वास स्वरूपम, विश्वास स्वरूपम जो है इसकी यहां पर क्या की गई थी, स्वरूपम, इसकी स्थापना यहां पर की गई है। विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा यहां पर स्थापित की गई है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों से कर ली है, अब अगले सवाल पर हमको शिफ्ट हो जाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। हाँ जी, यहां पर जोधपुर के बारे में भी बात होगी। जयपुर के बारे में और जोधपुर के बारे में तो इतनी बातें हैं कि अगर बातचीत करनी शुरू की जाए तो 1-1, 1.5 घंटे इन पर बातचीत की जा सकती है। ठीक है, तो चलिए अगली बातचीत हम लोग करते हैं। अभी जो जयपुर जो है इसका कौन सा स्थापना वर्ष मनाया गया, तो 295वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया था मेरे दोस्तों। कौन सा, 295वां स्थापना दिवस इसका मनाया गया था। और इसके अलावा 533वां स्थापना दिवस जो है वो आपको पता होगा बीकानेर का मनाया गया वर्ष 2022 में। बीकानेर का यह स्थापना दिवस जो है वो अभी हाल ही में क्या किया गया था, 533वां मनाया गया था। एक ऐसा शहर है जिसका 867वां स्थापना दिवस मनाया गया मेरे दोस्तों, उस शहर का नाम जैसलमेर है। उस शहर का नाम क्या है, जैसलमेर है, जिसका यह स्थापना वर्ष मनाया गया था। और एक शहर है जिसका 596वां या 546वां स्थापना दिवस मनाया गया, उस शहर का नाम जोधपुर है। जोधपुर का कौन सा स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया था, तो आप सबको मालूम है कि भैया इस प्रकार हमको धीरे धीरे सारी बातें क्या करनी है, याद करनी है। 533 सर बीकानेर का है, सही बात है। सुभाष कस्मा जी, मिस कुकन, ठीक है, पूजा जी जैसलमेर, सभी बता रहे हैं। हाँ जी, चलिए 867वां किसका है, जैसलमेर का है। 533वां किसका है, बीकानेर का है। और 564वां किसका है, जोधपुर का है। ये सभी आपको याद भी रखने, क्योंकि ये अधीनस्थ बोर्ड ने पूछ लिया, बाकी तो आरपीएससी के बस की बात नहीं है ऐसे सवाल पूछना, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने जोधपुर का लिखा नहीं है, यहां लिख देता हूं। चलो 564वां स्थापना दिवस, देखिए 4, 5, 6 याद कर लो, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। जोधपुर के बारे में क्या याद करना है, 4, 5, 6, 4, 5, 6, देखो 4, 5, 6, 4, 5, 6, बस इतना याद करना है और कुछ याद नहीं करना। ऐसे देखो जैसलमेर में 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8, बस याद करने में कहां दिक्कत है। देखो भैया 6, 7, 8 ये जैसलमेर में है। और जोधपुर की अगर बातचीत की जाए तो जोधपुर में कैसे याद करना है, तो यहाँ 4, 5, 6 बस याद हो गया। 4, 5, 6, 7, 8 ये से याद हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। और अगला सवाल हमारा क्या है, आपकी स्क्रीन माथे जरा वो देखो भाई। अगला सवाल है, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत किसानों का काम करते हुए अंग भंग या मृत्यु होने पर सरकार कितनी सहायता देती है, ये जरा बताइए। अगर एक अंगुली कट जाती है तो राजस्थान सरकार जो है वो 10,000, फिर 2 कट जाए तो 20,000, ऐसे 3 अंगुली कट जाए तो इस प्रकार की राशि अभी क्या करती है, प्रदान करती है। राजस्थान सरकार जो है वो सहायता देती है। हाँ जी, तो चलिए यहां पर बातचीत करते हैं। यहां पर लिखा हुआ राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत किसानी का काम करते हुए अंग भंग या मृत्यु हो जाने पर सरकार कितनी सहायता उसको देती है, परिवार को। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत
ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा से। सबसे पहले जो विद्यार्थी बताएगा कि भाई इसकी शुरुआत कब की गई थी राजस्थान में, शुरुआत कब की गई थी राजस्थान के अंदर, तो वर्ष तो 2020 का है, ये बात तो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन किस तारीख को इसकी शुरुआत राजस्थान में की गई थी ये जरा बताइए। राजस्थान में कृषक साथी सहायता योजना की शुरुआत क्या वर्ष 2020 में की गई, और की गई तो ये बताइए कितने तारीख को इस योजना की शुरुआत की गई। अब खेती का काम करते समय, किसानी का काम करते समय राजस्थान में किसानों की किसी न किसी वजह से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने पर राजस्थान सरकार उसमें 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता क्या करती है, प्रदान करती है। 2 लाख रुपए की राशि सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा अगर कोई 1 अंगुली कट जाती है, 2 अंगुली कट जाती है, तो प्रति हिसाब से, अंगुली के हिसाब से भी राजस्थान सरकार जो है वो इसको क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। मेरे दोस्तों ये भी ध्यान रखना है, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए ऐसे प्रदान करती है। 1 अंगुली के कटने पर 10,000 रुपए, 2 अगर हैं तो फिर 20,000 रुपए, ऐसे सरकार इसमें सहायता भी प्रदान करती है। चलिए इसके बाद में अगर बातचीत की जाए मेरे दोस्तों, 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए क्या है, तो अगर आपको ध्यान रखना है, आपने इंदिरा रसोई योजना का अगर नाम सुना है, किसका नाम, इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना का अगर आपने नाम सुन रखा है, तो इस इंदिरा रसोई योजना के तहत आपको पता होना चाहिए कि कोई अगर रसोई खोलता है तो एक मुश्त जो है वो सरकार उसको 5 लाख रुपए की राशि प्रदान करती है, 5 लाख रुपए के लिए। फिर प्रति वर्ष जो है ना सरकार उसको प्रति वर्ष रसोई के संचालन के लिए 3 लाख रुपए की राशि जो है वो क्या करती है, प्रदान करती है। और इसके अलावा रसोई में रोजमर्रा के कार्य के लिए, रोजमर्रा के कार्य जैसे बिजली है, पानी है, स्वच्छता है, सफाई है, साज सज्जा है, इंटरनेट व्यवस्था है, इन सब के लिए राजस्थान सरकार जो है उसे 50,000 रुपए की राशि देती है। और ये एक मुश्त राशि जो है वो क्या दी जाती है, अग्रिम राशि दी जाती है उसे रसोई खोलने के लिए। अग्रिम राशि 5 लाख रुपए की, और प्रति वर्ष उसे 3 लाख रुपए की राशि राजस्थान सरकार के द्वारा क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। ठीक है, हाँ जी। तो इसके बाद में एक भी आपको इंपॉर्टेंट बात है मैंने जो बताई है, ये ध्यान रखना, 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 50,000 रुपए की राशि जो है इंदिरा रसोई योजना के तहत इंदिरा रसोई के संचालन करने वाले को सरकार के द्वारा ये सहायता जो है वो क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। इसके अलावा अगर बातचीत की जाए 5 लाख रुपए की, तो आपको पता है चिरंजीवी योजना के तहत, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत, दुर्घटना बीमा जो है, इस बीमा योजना के तहत क्या किया जाता है, बीमा योजना जो है, इस बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए की सहायता की जाती है। और चिरंजीवी योजना के तहत भी जो है वो अगर आंशिक बीमारी है या छोटी गंभीर बीमारी है तो आप लोगों को क्या किया जाएगा, यानी छोटी मोटी कोई बीमारियां हैं तो उसके लिए 5 लाख रुपए, और गंभीर बीमारी या मृत्यु हो जाने पर 10 लाख रुपए तक का बीमा राजस्थान सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, दिया जाता है। और चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत 1 तारीख को की गई थी मेरे दोस्तों, 1 मई 2022 से इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी आपकी जानकारी में होगा शायद। चलिए इसके बाद में अगर बातचीत की जाए चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, तो उसके तहत सरकार जो है रक्षा करने वाले को 5,000 रुपए की राशि जो है वो क्या करती है, प्रदान करती है। ये 10 लाख रुपए की राशि है जो है वो चिरंजीवी योजना के तहत अब कर दी गई है। किस योजना के तहत, चिरंजीवी योजना के तहत अब यह राशि जो है वो राजस्थान सरकार ने कर दी है। इसके अलावा मेरे दोस्तों 2,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से, 2,000 रुपए जो है वो प्रति माह जो है इसके हिसाब से किस में दिए जाते हैं, तो आपने पढ़ा होगा डीबीटी बाउचर योजना, डीबीटी बाउचर योजना जो है, डीबीटी बाउचर योजना, ये घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए राजस्थान सरकार ने डीबीटी बाउचर योजना शुरू की है। और उसके तहत 2,000 रुपए प्रति माह जो है राजस्थान सरकार जो है वो क्या करती है, सहायता देती है। हाँ जी, ये सब बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी है, क्योंकि सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छे हैं और ये याद आपको करना होगा मेरे दोस्तों। ये सभी जानकारियां जो बता रही जा रही है कभी या तो किसी परीक्षा में पूछी जा चुकी है या आपसे क्या की जाएगी, पूछी जाएगी। तो इसका सही जवाब तो क्या है, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए आपको बता दिया, 5 लाख रुपए बता दिया, 10 लाख रुपए बता दिया, 2,000 रुपए बता दिया। सबकी सब सहायता राजस्थान सरकार जो है वो क्या करती है, इसमें देती है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वो क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संचालित आपदा मित्र योजना के तहत राज्य के कितने जिलों को शामिल किया गया, जिसमें 4700 मित्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये जरा बताइए। राजस्थान में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संचालित आपदा मित्र योजना जो है वो केंद्र सरकार का या राज्य सरकार के अंदर नहीं आने वाली संस्था राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था है। ये आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
जो है इसके तहत आपदा मित्र योजना एक शुरू की गई है, जिसमें लगभग 4700 मित्रों को क्या किया जा रहा है, प्रशिक्षण किया जा रहा है। और राजस्थान के इसके अंदर कितने जिलों को शामिल किया गया है अभी हाल ही में? 4 जिलों को, 13 जिलों को, 14 जिलों को या 12 जिलों को शामिल किया गया, ये बताइए। आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो है मेरे दोस्तों, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना ने अभी 2 वर्ष क्या कर लिए, पूरे कर लिए। पोषण योजना जो है उसने क्या कर ली है, योजना ने 2 वर्ष पूर्ण कर लिए, 2 वर्ष उसने क्या कर लिए, पूर्ण कर लिए। और ये 2 वर्ष कब पूर्ण किए हैं, तो आपको पता है 19 नवंबर को इस योजना की शुरुआत की गई थी। 19 नवंबर 2020 को इस योजना की शुरुआत की गई थी और इसने 2 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। और ये 19 नवंबर 2020 को जो है वो राजस्थान के 4 जिले, जिसमें आपको पता होगा उदयपुर आपका जो है वो वाला है, उदयपुर के अलावा मेरे दोस्तों प्रतापगढ़ आपका जिला है वो, इसके अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और क्या है, बांसवाड़ा है। इन जिलों में इनको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। हालांकि आप लोगों को 12 के भी कुछ हिस्से ऐसे मिलेंगे जहां पर इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन मानने में यही आता है कि राजस्थान के 4 जिलों में इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। और इंदिरा गांधी की जन्म जयंती के अवसर पर इसको यहां से शुरू किया गया था राजस्थान के। और इसके बाद में 6 जुलाई 2022 को, 6 जुलाई 2022 को, 6 जुलाई 2022 को राजस्थान के सभी जिलों में इसे लागू कर दिया गया है। ये ध्यान रखना, राजस्थान के सभी जो जिले हैं, राजस्थान के सभी जिलों में इस योजना को शुरू कर दिया गया है। और इस योजना के तहत 6000 रुपए की राशि जो है महिलाओं को दूसरे स्थान के गर्भ धारण के समय से ही इसकी किस्त दी जानी शुरू हो जाती है। और कुल मिलाकर 6000 रुपए की इसमें 5 किस्त जो है वो महिला को दी जाती है, जिसमें पहली जो किस्त है वो 1000 रुपए की है, और उसके बाद में दूसरी भी 1000 रुपए की है, तीसरी भी 1000 रुपए की, यानी पहली 3 किस्त 1000 रुपए की है, फिर एक किस्त जो चौथी है वो 2000 रुपए की है, और उसके बाद में जो 5वीं किस्त है वो भी 1000 रुपए की है। इस प्रकार इसमें पैसे का क्या किया जाता है, डायरेक्ट उसके खाते में स्थानांतरण किया जाता है मेरे दोस्तों। ये तमाम बातें आपको याद रखनी ही है। चलिए इसके बाद में बात करें तो इसका सही जवाब जो है वो राजस्थान के 13 जिले ऐसे हैं जहां पर क्या किया गया, आपदा मित्रों को शामिल किया गया। राजस्थान के 13 जिलों को इसमें शामिल किया गया, राजस्थान के 13 जिलों को। इसके अलावा मेरे दोस्तों 12 जिले किससे संबंधित है और 14 जिले किससे संबंधित है? राजस्थान का थार का मरुस्थल कितने जिलों में फैला हुआ है? राजस्थान का थार का जो मरुस्थल है वो कितने जिलों में फैला हुआ है, ये बताइए। थार मरुस्थल जो है वो, थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है, ये बात आपको क्या करनी है, बतानी है। थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। एक तो सवाल का जवाब ये देना है। इसके अलावा राजस्थान में एक जलवायु प्रदेश जिसको हम लोग कहते हैं BSHW या BWHW भी यहां लिख देता हूं मैं, BWHW और BWHW की बात करें या फिर BSHW की बात करें, ये सब जो है BSHW, BWHW, इनके संदर्भ में भी आपने पढ़ा होगा। एक पढ़ा होगा आपने CWG और एक आपने पढ़ा होगा आपका AG। ये सब के सब जो है वो राजस्थान में जलवायु प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। और इन्हीं को लेकर भी आप लोगों को सबको पता है कि 13 जिले जो हैं वो राजस्थान के ऐसे हैं जो क्या है, थार का मरुस्थल उन 13 जिलों में राजस्थान में क्या है, फैला हुआ है। ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से कई बार सवाल जो है वो पूछा जा चुका है। जी हाँ, 14 जिले जो हैं वो अरावली के अंतर्गत आते हैं और 12 जिले जो हैं वो मेरे दोस्तों मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो ये 14 जिले हैं, इनमें अरावली का क्या माना जाता है, अरावली का विस्तार राजस्थान में माना जाता है। और इन 12 जिलों में किसका विस्तार माना जाता है, मरुस्थल का विस्तार राजस्थान में माना जाता है। ये भी आपको क्या कर लेना है, ध्यान रख लेना है। चलिए अब अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं और अगला सवाल जरा देखते हैं क्या है। हाँ जी, 4 जलवायु, ठीक बात है। यहां से आगे बढ़ते हैं। इसका सही जवाब आपदा मित्र योजना में तो है कितना, 13 जवाब है। ये 14 अरावली के हो गए, 12 मरुस्थल के हो गए और 4 जिले ऐसे थे जहां पर इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो है इसकी शुरुआत जो है वो राजस्थान में सबसे पहले की गई थी। चलो जी स्वाहा। अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। क्या किया जाएगा जरा सुनिए। और आपदा प्रबंधन के तहत क्या किया जाएगा, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि भाई कोई आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए और कोई भी घटना आ जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, कुछ भी आ जाए तो लोगों को कैसे बचाना है, कहीं अग्नि आग लग जाती है तो लोगों को कैसे बचाया जाए, बस यही आपदा प्रबंधन के तहत जो है वो प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। चलो जी अगला सवाल हम बात करते हैं। बाल दिवस के अवसर पर गंगानगर जिला प्रशासन द्वारा स्वस्थ स्वास्थ्य गंगानगर मिशन किसके लिए शुरू किया गया है?
कल की सूजस बुलेटिन का यह सवाल है। आप लोगों ने अगर सूजस बुलेटिन की क्लास देखी हो तो आपको पता है कि बाल दिवस के अवसर पर जो है वो गंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा ऐसा कार्यक्रम जो है वो चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य गंगानगर मिशन अभियान चलाया जा रहा है। ये किसके लिए चलाया जा रहा है, ये जरा बताइए। हाँ जी, सच में स्वाहा कर दिया गलत बता के, क्या गलत बताया बताइए जरा। बोलिए। मीना जी बोलिए भाई, क्या हो गया आपको, ऐसा क्या लिखा है। हम्म चलिए, इसका सही जवाब क्या बताया कि स्वास्थ्य गंगानगर अभियान मिशन जो वो किसके लिए शुरू किया गया, आंगनबाड़ी बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, एवं दोनों के लिए। तो ध्यान रखिएगा, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच नहीं की जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं और स्कूली जो बच्चे हैं, इनके स्वास्थ्य देखभाल के लिए, किसके लिए, स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, स्वास्थ्य परीक्षण के लिए क्या किया जा रहा है, इस प्रकार की शुरुआत की जा रही है। स्वास्थ्य परीक्षण के लिए जो है इसकी क्या की गई है, शुरुआत की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी आंगनबाड़ी केंद्रों में जाने वाले बच्चे और स्कूली बच्चों के लिए इस प्रकार के अभियान जो है वो क्या किए गए, शुरू किए गए। 5 वर्ष तक के बच्चे जो है वो आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ते हैं। उसके बाद के बच्चे जो स्कूली शिक्षा 6 वर्ष से लेकर के अधिक के बच्चे जो है उनके स्कूली शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। और स्कूली शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें आने वाले बच्चे और इसमें आने वाले बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए गंगानगर में इस अभियान की शुरुआत जो है वो की गई है। एक आंचल कार्यक्रम का नाम आपने सुना होगा मेरे दोस्तों, ये परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। आंचल कार्यक्रम राजस्थान के किस जिले में शुरू किया गया था, तो यह आंचल कार्यक्रम राजस्थान के करौली जिले से क्या किया गया था, आरंभ किया गया था। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार ये सूजस बुलेटिन में स्वास्थ्य गंगानगर मिशन छपा हुआ है, ऐसे के ऐसे आप जब सूजस अगस्त की देखोगे तो उस सूजस बुलेटिन में यह सवाल जो है वो छपा हुआ था। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए इन सभी बातों को अगली बातचीत में लेकर चलते हैं और क्या है जरा यहां पर देखते हैं। यहां पर है आपके सामने है 48वीं नेशनल जूनियर बॉयज कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन उत्तराखंड में किया गया, जिसमें राजस्थान ने इसमें कौन सा पदक जीता। और टीम के पहुंचने पर जो है वो राजस्थान के खेल मंत्री जो है वो अशोक चांदना जी ने उनको क्या दी, बधाई दी और उनका उद्घाटन भी किया। अशोक चांदना उद्घाटन क्या स्वागत उनका किया। अशोक चांदना जी जो है वो खेल मंत्री हैं और इन्होंने उनको क्या दी, बधाई दी। और जयपुर पहुंचने पर क्या किया गया, खेल मंत्री ने इनका स्वागत किया। खेल मंत्री अशोक चांदना जी जो है इन्होंने इनका स्वागत किया। और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जो है वो मेरे दोस्तों क्या है, क्रीड़ा परिषद जो है वो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, इसकी अध्यक्ष जो है वो कौन है, कृष्णा पूनिया जी हैं। कृष्णा पूनिया जो कि राजस्थान के सादुलपुर से संबंध रखती है, यानी राजगढ़ से संबंध रखती है। कृष्णा पूनिया जो है इनका संबंध राजगढ़ या सादुलपुर जो है यहां से संबंधित है। क्रीड़ा परिषद जो है उसकी क्या है, ये अध्यक्ष है। इन्हीं के नेतृत्व में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन जो वो 26 जनवरी 2023 से किया जाएगा। 26 जनवरी 2023 से क्या किया जाएगा, शहरी ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। शहरी ओलंपिक जो खेल है इनका आयोजन किया जाएगा। ठीक है सर। 48वीं जूनियर नेशनल जूनियर बॉयज कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन उत्तराखंड में किया गया मेरे दोस्तों। कहां पर, उत्तराखंड के अंदर किया गया। उत्तराखंड के अंदर पिछले दिनों अभी आपको पता होगा भारत और अमेरिका के बीच में एक युद्धाभ्यास का भी आयोजन किया गया था, जिसका नाम ही युद्धाभ्यास था। ठीक बात है सर, ठीक है, हाँ जी। इसके बाद में अगली बातचीत अगर करते हैं तो यहां पर इसका सही जवाब जो है वो क्या है, स्वर्ण पदक है। राजस्थान की टीम ने इसमें कौन सा पदक जीता मेरे दोस्तों, स्वर्ण पदक जीतकर अपने नाम जो है वो इस सबसे बड़ी जीत को अपने नाम ही कर लिया है। तो चलिए इसके बाद में रजत पदक नहीं जीता और कांस्य पदक भी नहीं जीता, लेकिन कांस्य पदक मनिका बत्रा जो है उनके बारे में ध्यान रखना है। एशियन जो टेनिस गेम है उसके टेबल टेनिस गेम है उनमें मोनिका बत्रा जो है कौन सी है, मोनिका बत्रा, लेकिन राजस्थान से इनका संबंध नहीं है। मोनिका बत्रा जो है इन्होंने क्या किया है, इसमें जीता है पदक और भारत की ऐसी पहली महिला जिन्होंने ऐसा किया है। इसके अलावा आपको जो नाम याद करने हैं वो नाम है ओम प्रकाश मिठारवाल। आपको याद करना है ओम प्रकाश क्या याद करना है, मिठारवाल याद करना है। मिठारवाल ये क्यों याद करना है, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हो गए हैं और श्री माधोपुर सीकर जिले से इनका संबंध है। श्री माधोपुर जो है यहां से इनका संबंध है और श्री माधोपुर कहां पड़ता है, सीकर जिले में पड़ता है। और शूटिंग जो है इस खेल से इनका संबंध है मेरे दोस्तों। और इन्होंने जो है वो ओम प्रकाश मिठारवाल ने, आपको पता होगा मेरे दोस्तों कितने मेडल जीते थे, तो 3 मेडल इन्होंने प्राप्त किए थे। तो ये सब बातें आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है। इसके अलावा एक नाम साक्षी का भी आता है, साक्षी। इन दोनों को क्या किया जा रहा है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है।
अर्जुन पुरस्कार जो है अर्जुन पुरस्कार से घोषित किया गया इनके लिए। इसके अलावा आपको एक नाम मैंने बताया मंजू बाला का, उसके संदर्भ में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मंजू बाला जो है वो हेमर थ्रू से संबंधित है। मंजू बाला स्वामी इनका नाम है और किस खेल से संबंधित है? हेमर थ्रू जो है उस हेमर थ्रू गेम से ये संबंधित है। और इनका संबंध जो है जन्म स्थान राजस्थान के चूरू जिले के चांदकोठी में है, लेकिन इनका ससुराल जो है वो झुंझुनू जिले में है, तो मूल संबंध अब झुंझुनू जिले से ही माना जाएगा। जन्म स्थान अगर पूछे तो ध्यान रखना है चूरू जिले का चांदकोठी आपको करना है। हालांकि वो चांदकोठी पिलानी के नजदीक पड़ता है और उधर ही झुंझुनू जिला आ जाता है, तो झुंझुनू जिले से इनका क्या है संबंध रहा है। तो ये सब बातें आपको क्या करनी है ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोग इसे चूरू से संबंध बता रहे हैं सर, कुछ इसे झुंझुनू से बता रहे हैं। रियली में बात क्या है? तो रियली में बात मैंने बता दी है। चांदकोठी जो है यहाँ पर इनका जन्म हुआ और वर्तमान में ससुराल जो है वो झुंझुनू जिले के अंतर्गत आता है। चलिए ये सब बातें हमारी हो चुकी है। अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 9वां सवाल आपके सामने क्या है जरा देखो भाई। 9वां सवाल है रेगिस्तान संगीत महोत्सव का आयोजन यूनेस्को और पर्यटन विभाग द्वारा कहां पर किया जा रहा है राजस्थान में, इसके बारे में बताइए। तो ये सवाल तो बहुत आसान है, रेगिस्तान संगीत महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है ये बताइए। अभी हाल ही में जहां एक खुसरो क्या है, जहां एक खुसरो जो है वो सूफी संगीत समारोह है, सूफी संगीत महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ? सूफी संगीत महोत्सव का आयोजन जो है या संगीत संध्या का आयोजन जहां एक खुसरो अल्बर्ट हॉल जयपुर में किया गया था। कहां पर? अल्बर्ट हॉल जयपुर के अंदर क्या किया गया था, इसका आयोजन हुआ था। तो अभी हाल ही में रेगिस्तान संगीत महोत्सव का आयोजन जो है वो जैसलमेर में किया जा रहा है। और जैसलमेर में ही आपको पता है मरु महोत्सव का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। और अभी हाल ही में आदि महोत्सव जो है इसका आयोजन कहां पर किया गया था? कोटड़ा महोत्सव कोटड़ा में किया गया था, ये भी आपको पता होगा। इसके अलावा जयपुर में साहित्य उत्सव का आयोजन भी होता है, लिटरेचर फेस्टिवल साहित्य उत्सव जो है इसका आयोजन भी जयपुर के अंदर होता है। जोधपुर के अंदर मरु या मारवाड़ महोत्सव का आयोजन होता है, मारवाड़ महोत्सव या इसी को मरु महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। मरु महोत्सव जो है इसके नाम से भी इसे क्या करते हैं जानते हैं। तो ये भी बात आप लोग याद कर सकते हैं मेरे दोस्तों। मैंने तमाम जानकारियां आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दी इस सवाल के संदर्भ में। तो ये जैसलमेर में रेगिस्तान संगीत महोत्सव का अभी हाल ही में क्या किया गया याद करना है। हाँ जी, चलिए अगले सवाल पर हम लोग बातचीत करते हैं। अभी हाल ही में पुष्कर अजमेर में पुष्कर महोत्सव भी आयोजित किया गया है, रंगीन मेला उसे राजस्थान का कहा जाता है। आज का अंतिम सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है और इस सवाल का सही जवाब दीजिएगा कि भारतीय वायुसेना तथा थल सेना का संयुक्त अभ्यास फायर पावर अभी हाल ही में राजस्थान में कहां पर आयोजित किया गया है। फायर पावर जो है इस नाम से एक अभियान राजस्थान में कौन सी जगह पर आयोजित किया गया है? फायर पावर नाम का एक अभ्यास है जिसका आयोजन दो सेनाओं के बीच में किया गया। दोनों भारतीय सेना है, एक है थल सेना और एक कौन सी है वायु सेना है, वायु सेना है। इन दोनों के बीच में किया गया। और वायु सेना का वार्षिक जो एयर शो होता है मेरे दोस्तों वो इस बार एयर शो 2022 जो वो कहां पर आयोजित किया गया है? एयर शो 2022 जो है वो आयोजित किया गया है मेरे दोस्तों नागपुर महाराष्ट्र में। कहां पर? नागपुर महाराष्ट्र में, नागपुर महाराष्ट्र जो है वहां पर इसका क्या किया गया आयोजन किया गया। और वायु सेना और फ्रांस की सेना के बीच में ग्रुड 7 जो है वो मेरे दोस्तों ग्रुड 7 किसके बीच में? भारत और फ्रांस के बीच में जो है वो अभी हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया? तो जोधपुर में आयोजित किया गया था। ये भी आपके पास में जानकारी होगी। तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो बीकानेर की है मेरे दोस्तों, यहाँ बीकानेर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो है इसके अंतर्गत क्या किया गया है? फायर पावर जो है इस अभ्यास का आयोजन यहाँ पर किया गया था। इसके अलावा ये जोधपुर एयरबेस जो है मेरे दोस्तों वहां पर ग्रुड 7 अभ्यास जो है इसका आयोजन किया गया। कहां पर? जोधपुर एयरबेस पर। जोधपुर एयरबेस जो है यहां पर क्या किया गया? एयरबेस पर इसका आयोजन किया गया। प्लस यहां ध्यान रखना है मेरे दोस्तों प्रचंड नाम से, किस नाम से? प्रचंड नाम से एक यहां पर स्क्वाड्रन जो वो तैनात किया गया। प्रचंड नाम का स्क्वाड्रन जो है वो यहां पर क्या किया गया तैनात किया गया और जिसमें धनुष नाम के हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया। धनुष हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया और यहीं पर रुद्र हेलीकॉप्टर का नया स्क्वाड्रन जो वो क्या किया जाएगा तैनात किया जाएगा। ये तमाम जानकारियां आप लोगों को गदागद याद होनी चाहिए मेरे दोस्तों, ठीक है। और इसके अलावा यहां पर आपको एक ये भी पता होना चाहिए महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर ने अल नगा अभ्यास का आयोजन यहां पर किया गया था मेरे दोस्तों। भारत और ओमान के बीच में जो है वो इस अभ्यास के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। समझ गए मेरी बात को या नहीं समझे है?
तो चलिए मित्रों, आप सभी से अभी बातचीत करते हैं वापस इन्हीं सवालों के बारे में, और कौन कौन सी बातें आपको याद रख लेनी चाहिए इन सवालों का रिपीट कर देता हूं मैं 1 मिनट में आपके सामने सभी के सभी सवाल जो है वो वापस रख देता हूं। देखिए भाई साहब, अब मामला पूरा ही गायब हो गया है, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में जो जरा देखते हैं। यहां पर मेरे को लगता है सब कुछ मामला जो है वो गायब हो गया। वापस आता है तो आप लोगों को रिवाइज करा देते हैं, नहीं आता है तो कल की क्लास में बातचीत करेंगे। बाकी सब की सब, हाँ जी, इंग्लिश और ईस्टर्न ब्रिज ओमान के साथ किया गया था, सही बात है, ठीक है। हाँ जी, दुश्मन 9251, थैंक यू, ओके सर, बाय सर। भारत और ओमान के बीच में अल नगाह युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। दिनेश भैया जी गुड मॉर्निंग। राम दीना दुश्मन आ तो चुका है, और कितने सवाल वापस आए हैं ये भी अभी देखने की बात होगी, क्योंकि चाइनीज मामला है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सारे आ गए हैं। भगवान की कुदमत है कि सब के सब सवाल हमारे वापस इसमें आ गए हैं। अकेले चाहने से कुछ नहीं होता है, सफलता दीदार उस व्यक्ति को होते हैं जो संकल्प, कड़ी मेहनत और लगन के साथ जो है वो लगा रहता है मेरे दोस्तों। इसके बाद में राजस्थान करंट अफेयर्स का पहला सवाल था, मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में 19 नर्सिंग कॉलेजों का उद्घाटन जो है वो किया गया है, कहां पर किया जाएगा? पाली जिले से आज ही 19 नर्सिंग कॉलेजों का ऑनलाइन उद्घाटन जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने केसरी सिंह बारट की पनोरमा शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थापित करने के लिए अभी 4 करोड़ रुपए की जो राशि है उसको क्या कर दिया है? स्वीकृत कर दिया है मेरे दोस्तों। इसके बाद में राजस्व न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 23 नवंबर से जो है वो अजमेर में शुरू होने जा रहा है। इसके बाद में अगला सवाल है, पोक्सो एक्ट 2012 के 10 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है। विधि विभाग से जुड़े हुए तमाम लोग जो वो इसमें शिरकत करने वाले हैं, और बाल अधिकार संरक्षण है या बालकों के संरक्षण से जुड़ी हुई तमाम संस्थाएं इसमें आयोजित भाग लेने वाली है। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना जो है कि 2020 में शुरू की गई, उसके तहत अगर किसी का अंग भंग या उसकी किसान की मृत्यु खेती का काम करते समय हो जाती है तो उसे सरकार 2 लाख रुपए की सहायता जो है वो क्या करती है? प्रदान करती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संचालित आपदा मित्र योजना के तहत राजस्थान में भी 13 ऐसे जिले हैं जहां पर जो है वो आपदा मित्र जो है योजना में उसको शामिल किया जा रहा है, और राजस्थान के जो लोग हैं उनको इसके माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर दिया जाएगा। बाल दिवस के अवसर पर गंगानगर जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य गंगानगर मिशन जो है वो आंगनबाड़ी के और स्कूली बच्चे जो है इनके स्वास्थ्य की जांच के लिए इस प्रकार का अभियान जो है वो शुरू किया गया है। 48वीं नेशनल जूनियर बॉयज कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन उत्तराखंड में किया गया था, और इसमें राजस्थान की टीम ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की है और इसमें स्वर्ण पदक जीता है। और पुलिस गेम जो हुए थे, राष्ट्रीय पुलिस गेम में दिल्ली में आयोजित किए गए थे, इसमें भी राजस्थान की टीम जो है वो प्रथम स्थान पर रही थी। तो जहां जहां भी राजस्थान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पर है वो याद कर लीजिएगा। इसके बाद में रेगिस्तान संगीत महोत्सव का आयोजन यूनेस्को और पर्यटन विभाग द्वारा कहां किया जा रहा है? तो जैसलमेर के अंदर इसका आयोजन किया गया। इसके बाद में सवाल था, भारतीय वायुसेना तथा थल सेना का संयुक्त अभ्यास फायर पावर कहां आयोजित किया गया? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इस फायर पावर अभ्यास का आयोजन किया गया। इसके अलावा मेरे दोस्तों आपको पता होगा, अल नगा अभ्यास भारत और ओमान के बीच में भी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित हुआ। ग्रुड 7 फ्रांस और भारत के बीच में जोधपुर एयरबेस पर जो है वो आयोजित हुआ, और जोधपुर एयरबेस पर ही मेरे दोस्तों आपको पता होगा प्रचंड स्क्वाड्रन और धनुष हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है, और आने वाले समय में रुद्र हेलीकॉप्टर को वहां पर रक्षा विभाग द्वारा तैनात किया जाएगा। इन सभी जानकारियों के साथ आप लोगों से बातचीत करेंगे कल की क्लास में। हाँ जी, तो चलिए मित्रों, आप सभी से कल वापस मुलाकात करते हैं। कुछ नए सवाल, अच्छा सर जीके वाले क्लास जो है वो 7:30 तक कर दो, पर जीके के सवाल जरूर कराओ। तो जीके के भी सवालों की बातचीत हम लोग कर लेंगे, लेकिन आज तो 7 बज चुके हैं मेरे दोस्तों। तो आप अगर कहते हैं तो मैं सवाल मंदिर के बारे में बातचीत कर सकता हूं, लेकिन क्लास का समय बहुत लंबा हो जाएगा और कुछ मित्र जो है वो क्लास छोड़कर भी जाएंगे। तो इन सभी पर बातचीत अपन कल ही करेंगे, क्योंकि सभी मित्रों को नाराज नहीं किया जा सकता, और 7:30 तक का समय इसका कर देंगे। तो ये शुरुआत हम लोग कल करेंगे, तो कल आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। आप सभी को आज की क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल वापस आप सभी से मुलाकात करेंगे, कुछ नए सवालों के बारे में, कुछ नई जानकारियों के बारे में, कुछ नए तथ्यों के बारे में। हाँ जी, नोटिफिकेशन जल्दी डाला करो, ठीक है? कल से जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।